रोज़े में सबसे मुश्किल क्या होता है? भूख, प्यास या 6 साल का एनर्जेटिक बच्चा जो 1 मिनट भी नहीं बैठता? आज देखते हैं मेरा पेशेंस टेस्ट पास होता है या फ़ेल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छे से रोज़े रख रही हूँ। सहरी के बाद यूजुअली नींद बहुत आती है, लेकिन माँ के लिए रेस्ट का ऑप्शन कम होता है, स्पेशली वीकेंड्स पे। अब रात को क्या था, बच्चा क्या होता है कि बच्चा आम दिनों में तो उठता है, उनको ज़रा उठाना पड़ता है, लेकिन वीकेंड पे बहुत ही जल्दी उठ जाता है। अच्छा, रात को मैंने मुस्तफ़ा को कहा कि आपको अगर सुबह आँख जल्दी खुले तो कोशिश करना कि लेटे रहना, लेकिन अगर फिर भी नींद ना आए ना तो साथ वाले रूम में चले जाना और जो है आराम से खेलना खेलना अपने बुक्स के साथ, ड्राइंग वगैरह करना, जो आपका दिल करे करना, लेकिन जो है मम्मा पापा को डिस्टर्ब नहीं करना कि उनका रोज़ा होता है। लेकिन उसके माइंड में तो एक और ही कहानी चल रही होती है। वो कहता है कि आखिर को जब दिन निकल आता है, जब धूप निकल आती है, तो कोई क्यों कर सोता है? गलत वो भी नहीं है, लेकिन गलत हम भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा भी रोज़ा होता है। अच्छा, 7 बजे के साथ ही वो उठ के बैठ गया और कहता है कि ऊपर तो हवा चल रही है। ऊपर का चक्कर लगा के आया, कहते ऊपर हवा चल रही है और मैंने तो पतंग उड़ानी है और मुझे तो आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आपने पतंग उड़ानी है। अच्छा, उसने बाबा को उठाया, अपने मुझे उठाया कि मैंने पतंग उड़ानी है और अब चलें मेरे साथ ऊपर छत पे। तो ये देखें, आज जो है ना मेरे हस्बैंड कप्स लेके आए हैं और सबका डिफरेंट। अच्छा, वैसे मैं कप में चाय पीती हूँ, लेकिन ये प्याले मुझे इतने पसंद आए कि मैंने कहा बस ये मैंने गर्मियों में इसी में ही चाय पीनी है। ये हमज़ा का कप है और ये मेरा कप है, वो माहीन और इनके बाबा का कप है, और सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो इतने प्यारे लग रहे थे, मुझे बड़े ही पसंद आए। अच्छा, वीकेंड पे वैसे तो बच्चों को जो है मैं वॉक के लिए दूर ले जाती थी, झूले वगैरह के लिए, लेकिन अब रोज़े हैं तो इसलिए दूर जाया नहीं जाता पैदल। तो मैंने इनको इंगेज रखने के लिए इनसे कहा कि आप लोग जो है मिट्टी से खेलें, क्योंकि इन्होंने नहाना भी था और वो थे बाल वगैरह मैले थे, तो मैंने कहा चलें अगर ये लोग मिट्टी में गंदे हो भी गए ना तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, वैसे भी इन्होंने नहा नहीं है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अब जो है हम नीचे जा रहे थे, मैंने कहा चले बाहर आ रही है, अब कुछ पॉट्स मैंने रखे थे, मैंने कहा चले उसमें मिट्टी डाल लेते हैं। अब इनसे मैं कहती थी चलो आओ चलते हैं इसमें मिट्टी डालते हैं और इसको भरते हैं, फिर इसमें जो है हमें कहीं से प्लांट मिल गए तो हम जो है इसमें प्लांट भी लगा लेंगे, क्योंकि ग्रीनरी वैसे भी बड़ी अच्छी लगती है और बाहर में तो जो है वो बहुत ही आसानी से जो है वो फूल भी खिलते हैं और प्लांट्स जो है वो हरे भरे हो जाते हैं, तो बड़े प्यारे लगते हैं। इधर जो है हुज़ैफ़ा क्या कर रहा है, अपने कैसल बना रहा है, उन्हीं पॉट से जो है ना उनसे लेके ये कैसल बना रहा था। वाहिन से मैं कहती हूँ कि चलो आओ चलते हैं, मुझे जो है ना मिट्टी लेनी है, तो कहती है हाँ मम्मा मैं आपको दिखाती हूँ कि मिट्टी कहाँ पड़ी है। इतना वो इसको एंजॉय करी थी, कहती है कि मैं मिट्टी के साथ खेलूंगी भी और साथ साथ मैं आपको पॉट्स भी भर के दूंगी। अब मैं उसे कहती हूँ कि दिखाओ मैं भरती हूँ। तो मिट्टी से खेलना जो है वो इनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हम तो इन्हीं इस एनवायरनमेंट में बड़े हुए थे और हेल्दी इन्वायरमेंट में हम खेलते थे, बड़े हुए थे इन्हीं मिट्टी से घर बनाना, रेत से घर बनाना, लेकिन आजकल के बच्चों को ये इन्वायरमेंट देना पड़ता है। अच्छा, ये मिट्टी इस किस्म की है कि इसमें रेत ज़्यादा है, यानी हमारी तरफ जो मिट्टी होती है तो वो मिट्टी सही प्योर किस्म की मिट्टी होती है, लेकिन इसमें सिल्ट होता है कि पता नहीं रेत होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे मुझे लगता है कि प्लांट जो है, हालांकि कहते हैं कि इस इलाके की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, जल्दी से उसमें जो है प्लांट वगैरह लग जाते हैं। इधर माहीन जो है ना मुझे कहती है कि मामा आप नहीं उठाएं, मैं उठाती हूँ, आपका रोज़ा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो बच्चों को भी एहसास है कि जो है मम्मा का रोज़ा है, तो हम थोड़ा बहुत जितना बच्चे कर सकते हैं ख्याल तो करते हैं ना। अब जो है ये दूसरा पॉट भर रही है और इधर जो है मेरे हस्बैंड को गजरेला इतना पसंद है, वो कहते हैं कि अफ्तारी के साथ, चाय के साथ, जो है अफ्तारी के बाद जो चाय होती है उसके साथ कुछ मीठा होना चाहिए। तो मैंने पहले सूजी वाला हलवा बनाया, फिर उसके बाद जो है वो कुछ गाजरे लेके आए, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ये भी बना लेती हूँ। अच्छा, ये अफ्तारी से बहुत कोई घंटा पहले का टाइम था, मैंने कहा चले अभी तो टाइम है, मैंने पहले पेड़े बना के रख लिए। और क्योंकि आपको पता है कि मैं वो सब पहले बना लेती हूँ, पहला पहला काम किचन में जब मैं घुसती हूँ तो मैं वही काम करती हूँ। उसके बाद मैंने कहा चलें गाजरों को अब मैं वो कर लेती हूँ, साथ साथ में रख देती हूँ, ये इतनी बॉयल होती रहेंगी और इसमें चीनी भी डाल देती हूँ, और फिर जो है साथ में पकोड़े और ये सारी तैयारी करती रहूँगी। इधर मैंने जूस के लिए जो है शीरा और टैंग घोल के रख लिया था, मैंने कहा साथ साथ में ये भी होता रहेगा, क्योंकि वो काम भी साथ चल रहे थे, और ये बेसन मैंने डाल दिया बोल में। अच्छा, बिल्कुल टाइम जो है वो काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि मैं हलवा बनाने लगी थी, मेरे आलू बॉयल हो गए थे कटलेट्स बनाने के लिए, और इधर जो है मेरा सूजी वाला हलवा भी तैयार है।
और साथ में जो है मेरा ये हलवा चल रहा है, लेकिन इसको मैंने जो है आधे में छोड़ दिया था। फिर मैंने पकोड़े जल्दी से बना लिए क्योंकि अभी लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। ये मेरे फ्राइज़ वो फ्राई हो रहे हैं और जो है साथ साथ में मेरा सालन भी बिल्कुल रेडी है। और मैंने हलवे को जो है मैंने उतार के रख दिया। मैंने कहा ये फिर मैं चाय के साथ अफ्तारी के बाद जो है मैं इसको करूँगी नेक्स्ट। अब उसके बाद मेरा देखें शीट जो है वो तकरीबन चीज़ें उसमें आ गई हैं। बच्चे जो हैं वो एक एक चीज़ उठा के ला रहे होते हैं और जो है वो रख रहे होते हैं। तो ये हमारी शीट बिल्कुल जो है वो रेडी है। तो रमज़ान भूख प्यास का नाम नहीं है, ये सब्र सिखाता है और अल्लाह में सब्र दे स्पेशली माओं को, ताकि वो बच्चों को जो है वो अच्छे से ट्रीट कर सकें रमज़ान में, क्योंकि बच्चों को तो इन चीज़ों को पता नहीं चलता। ये बात है कि हमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो ये बच्चों ने अपनी अपनी प्लेट्स जो हैं वो रेडी कर ली थी और बच्चों को जूस की जो एक्साइटमेंट होती है ना शीट पे, ओहो हो। तो अब उसके बाद जो है बच्चों ने हेल्प की, सारे बर्तन लेके आए और किचन के ये हालात हैं। ये सारे बर्तन ज़ाहिर शेल्फ़ पे इसी तरह रखते जाते हैं। लेकिन ये है कि शुक्र है बड़ा दिन अच्छा गुज़रा। जब दिन अच्छा गुज़रता है और बच्चे भी इंजॉय करते हैं और मैं भी बड़ी काम रह के उनको ट्रीट करती हूँ, तो मेरा दिल बहुत ही खुश होता है कि शुक्र है मैंने बच्चों को कुछ नहीं कहा। ये देखें बच्चों ने इधर हाथ पाट रख दिए क्योंकि उन्हें शेल्फ़ पे और जगह नहीं नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा बस जैसे भी है आप ये हेल्प करो मेरी फ़िलहाल कि आप ले जाते जाओ चीज़ें। और ये देखें पकौड़े उन्होंने कूलर पे रख दिए हैं। तो बस ये है, आज का दिन आसान नहीं था, लेकिन शुक्र है कि रोज़ा मुकम्मल हुआ और बहुत ही अच्छे से मैंने बच्चों को ट्रीट किया, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। ये देखें ये एक छोटा सा ऑल इन वन वाला मैं इसको कहती हूँ। इसमें पीलर भी है, इसमें पकौड़ा कटर भी है और इससे जो है मैंने गाजरें भी वो की हैं, आज कश की हैं। और ये जो है वो चिप्स को जो है कर्व कर्व से जो काटता है, बड़ा अच्छा सा है, जिससे मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरा इधर गजरेला अफ्तारी के बाद रेडी हो रहा है और ये हमारी चाय भी रेडी है। अगर आप भी मॉम हैं तो कमेंट करें आपका पेशेंस लेवल कैसा होता है रोज़े में। इस टाइम चाय आपकी आंखें खोल देती है। तो हम चाय को एंजॉय करते हैं हलवे के साथ, क्योंकि ये आपको एक्टिव करती है तरावी के लिए।